जुल्फिकार भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था, फेयर ट्रायल और बुनियादी हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। 9 रुकनी बेंच की मुतफिका राय पर किसी जज ने इख्तिलाफ नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, गलतियां तस्लीम किए बगैर खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। हम माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कोशा हैं। सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। अदालत में मौजूद बिलावल भुट्टो राय सुनते ही आपदीदा हो गए। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसले में तस्लीम कर लिया कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 44 साल बाद अदालती तारीख दुरुस्त होने जा रही है। इस दाग की वजह से आम आदमी का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद नहीं था। फैसले के बाद उम्मीद है निज़ाम अब सही समत चलेगा। अदालती राय पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुबारकबाद। कहा, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन एतराफ से एक नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। हुकूमत बारिश और सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर जो मदद हुई वो करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में मुतासिरीन से खिताब। हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिनके घर तबाह हुए उनको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती और पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपने फराइज की कमाहत को अंजाम दही के लिए ऐसा करना जरूरी हो, या जिसकी वजीर आला ने खास तौर पर इजाजत दी हो, या जिसकी वजीर आला ने खास तौर पर इजाजत दी, और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब पंजाब की सीनियर वजीर बन गईं। अजमा बुखारी इत्तलात, जीशान रफीक को बल्दियात के कलमदान सौंप दिए गए। शाफे हुसैन इंडस्ट्रीज का कलमदान संभालेंगे। ख्वाजा इमरान नजीर के पास प्राइमरी हेल्थ की वजारत होगी। तकरीब हल्फबरदारी में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। कहा, पंजाब की नई काबीना से आवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। इंशाअल्लाह अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने अरकान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, IG चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। सूबाई काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद शामिल। मीना खान, फजल शकूर, फैसल खान तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह भी सूबाई काबीना का हिस्सा हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबरदारी रोक दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान से हल्फ न लेने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया।
कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल, अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग की 123, पीपल्स पार्टी की 73, MQM की 22, काफ लीग की 5 नशिस्तें, IPP की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और ANP की 1-1 नशिस्त है। MQM सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने के लिए तैयार, हतमी ऐलान आज मुतवक्के। MQM राब्ता कमेटी तहलील भी कर दी गई, तंजीमें 9 की जाएगी। शहरी रहमान ने कहा 9 मार्च को मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी एक बार सदारत की कुर्सी पर बैठेंगे। उम्मीद है लोग बिलावल की मफाहमत की सियासत को समझेंगे। अपलोड किए गए फॉर्म 45 के नंबरों में हेर फेर की गई, तैमूर सलीम झगड़ा का दावा। कहा पंजाब में 100 नशिस्तों के नताइज में बेज़ाब्तगियां हुई। बैरिस्टर गौहर बोले धांधली का ये तरीका पहली बार अपनाया गया, हम कौमी असम्बली की 180 सीटें जीत चुके थे। सलमान अकरम राजा ने कहा फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत रहे थे, कोई मंतक समझ नहीं आती हमें कैसे हराया गया। अगर 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई थी तो 2024 में भी हुई। जहां हम आज खड़े हैं क्या वहां जमहूरियत मजबूत है? मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी और नून लीग से सवाल। कहा हमारी घुट्टी में शामिल है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं करते। हिल्डेट ने आम इंतखाबात 2024 से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात 2024 में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड। इंतखाबात शेड्यूल में ताख़ीर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान रहा। पोलिंग के दिन मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की मअतली ने EMS से समझौता किया गया। नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। बानी PTI को रिहा करने की करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने जमा करवाई। बुशरा बीबी, शाह महमूद, एजाज चौधरी, शिबली फराज, यास्मीन राशिद को रिहा किया जाए। करारदाद का मतन सनम जावेद, परवेज इलाही, महमूद रशीद, इमरान रियाज, असदतूर की रिहाई का भी मुतालबा। लिखा बानी PTI और बुशरा बीबी पर मुकदमात झूठ और सियासी इंतकाम पर मबनी हैं। मुकदमात की कोई हैसियत नहीं, उन्हें फौरी खत्म किया जाए। £190 मिलियन स्कैंडल केस, नैब के 2 गवाहान के बयानात कलमबंद, जिरह मुकम्मल। केस की समाअत एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल टीम के हमरा पेश हुए। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों और मुल्क की तरक्की के हुसूल में होने वाली पेशरफ्त के बारे में तफसील से आगाह किया गया। कि जितने हैम्पर्स हैं पूरा डिजिटल एविडेंस होगा। प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है। इंश्योर करें कि जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर 1 रुपया भी कोई फालतू आवाम से ना ले। पंजाब में 3.25 करोड़ अफराद को रमजान पैकेज मिलेगा। मुस्तहिक अफराद को निगहबान रमजान पैकेज उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर में नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। ये भी वाजे कर दिया कि हारे हुए माइंडसेट का काम लड़ाई झगड़ा और जलाओ घेराव है, लेकिन सियासत की आड़ में आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने मुलव्विस स्पॉन्सर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। फ्रॉड में मुलव्विस ब्रोकरेज हाउस मैनेजमेंट के अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज।
बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान के कई इलाकों में 3 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़क की बहाली के लिए नमक छिड़क कर कौमी शाहराह को क्लियर कर दिया गया। पंजाब कोयटा नेशनल हाईवे भी बहाल। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में ठंड के साथ मतला अब्र आलूद रहेगा। गवादर, सरबंदर और जीवानी में मुतासरीन बारिश के लिए पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। 50 टन राशन के 3281 बैग्स तकसीम। 17 फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप और 15 मोबाइल मेडिकल कैंप कायम। 4700 से ज्यादा मरीजों का इलाज। मुफ्त अद्वियात की फराहमी।